हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो इतने दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया और जो मुझे प्यार करते हैं वेट कर रहे होंगे कि व्लॉग क्यों नहीं आया। तो उसके पीछे कुछ रीज़न था। इतने दिन कहाँ थी मैं, मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। आई थिंक 15 दिन हो गया होगा मेरा व्लॉग गए। लास्ट व्लॉग मेरा रुद्राभिषेक का था। उसके बाद फिर कुछ भी ना तो मैंने शूट किया, ना तो कोई ब्लॉग डाला और ना ही शॉर्ट्स वाले चैनल पर मैंने शॉर्ट्स डाला है। तो उसके पीछे रीज़न था फ्रेंड्स, हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं वहाँ परेशान थी। वहाँ मतलब यहाँ पे आए हुए थे हस्बैंड जी। एक्चुअली उनको ना, जब मैं रुद्राभिषेक में गई थी तो मेरी उनकी बात होती थी। तो जाहिर सी बात है, दिन में 3-4 बार मेरी बात होती थी उनसे। तो उनको जुकाम था, तो जुकाम था तो जुकाम थी तो ये दवा खा लिए। उसके बाद कफ जैसे जम गई तो मेरे पास कॉल करते थे तो मैं बोलती थी भाप वगैरह ले लो, तो लेते थे। बट उतना रिलीफ नहीं मिला। तो वहाँ जो इनके थोड़ा जान पहचान के हैं एक दो लोग, वो लोग जो है इनको हॉस्पिटल लेके गए। शाम में हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ जो है इनको बोले कि इनको 2-3 घंटे यहीं पे रखो, क्योंकि कफ बहुत ज़्यादा सीने में जम गई थी और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ रखे तो इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट चला, इनको रिलैक्स मिला। 2 घंटे थे हॉस्पिटल में। तो वहाँ से एक लोग कॉल किए, मतलब इन्हीं के नंबर से कॉल आया मेरे पास। तो जब वो बोले तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ फ्रेंड्स। ये मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे दिमाग में वही रिपीट चलने लगता है। तो कॉल आया तो बोले कि सर की तबीयत ख़राब है, तो क्या मैं इनको भेज दूँ घर पे। तो मैंने उनसे बोला कि भैया आप जितनी जल्दी हो सके हस्बैंड जी को आप भेज दीजिए ड्राइवर करके, क्योंकि वो गाड़ी चलाने के लायक नहीं थे कि इतनी दूर से 4 घंटे का सफ़र कैसे आते ना। तो वो लोग फिर वहाँ से छुट्टी लिख के दे दिए थे हस्बैंड जी की, 3 दिन की छुट्टी हुई थी। फिर वहाँ से निकल दिए ये लोग। 8 बजे निकले हैं। 2 लोग लेके आए थे हस्बैंड जी को। 2 लोग, एक लोग चला रहे थे, एक लोग उनके साथ में थे। हस्बैंड जी की तबीयत मतलब इतनी ख़राब थी कि वो बैठ के नहीं आ पाए, पीछे सीट पे लेट के आए। तो यहाँ 3 बजे रात पहुँचे हैं। तो हम और लकी दोनों लोग जग रहे थे जब हस्बैंड जी आए हैं। तो उनकी हालत ऐसी थी फ्रेंड्स की, मतलब वीकनेस इतनी ज़्यादा थी, स्टोरेज ही फुल हो गई फ्रेंड्स। पसीना देख रहे हैं, क्योंकि फ़ैन मैंने ऑफ किया आप लोग से बात करने के लिए। हाँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक जुकाम से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई इनको, यही मैं भी सोच रही थी। लेकिन है कुछ दिक्कत है, वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो मतलब इतनी ज़्यादा उनको दिक्कत थी। तो मैं मॉर्निंग जैसे 3 बजे रात आई और फिर तुरंत मॉर्निंग में मैं गई दिखाने। तो जांच वगैरह हुई तो उसमें क्या निकला, टाइफाइड और जॉइंटिस की शिकायत थी। मतलब 1 पॉइंट बढ़ा था। तो जाहिर सी बात है जॉइंटिस ना बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो डॉक्टर जो है बोले कि आप रेस्ट करिए, आप अभी ड्यूटी मत जाइए, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी मिलती है। इंचार्ज जो लोग होते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती है फ्रेंड्स। जो इस विभाग में उनको पता होगा कि बहुत मतलब पुलिस की नौकरी बहुत टफ होती है, और आप जितने ऊंचे पोस्ट पे रहते हो उतनी ही ज़्यादा टफ है। तो इनको जो है छुट्टी नहीं थी, तो 3 दिन छुट्टी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जो है, मैं रेस्ट लिख दे रहा हूँ, आप रेस्ट करिए, आप अभी ड्यूटी मत ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आप जाएंगे जाहिर सी बात है ड्यूटी तो आपको करनी ही होगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने रेस्ट लिखा 7 दिन का। उसके बाद यहाँ हस्बैंड जी की छुट्टी 3 दिन जब ख़त्म हो गई तो वापसी थी। वापसी तो करना ही है। अच्छा, अब तो ये भी से पहले रहा होगा, मुझे नहीं मालूम है। अब ये सिस्टम है, आप जब जाओगे तभी आपकी वापसी होगी। आप ये नहीं कि यहाँ से कॉल कर दिए कि मेरी वापसी कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बांदा सोचिए, यहाँ से 4-4.5 घंटे का रास्ता है फ्रेंड्स। हम मेरा भाई सक्षम और हस्बैंड जी, क्योंकि हस्बैंड जी मतलब इतनी तबीयत उनकी ख़राब थी, वो बिल्कुल ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो मेरा भाई और मैं और हस्बैंड जी पीछे सीट पे लेटे थे, मेरा भाई चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, मैं भी साथ में गई थी। तो मैं गई वहाँ पे, हम लोग गए, फिर वहाँ पे आमद हुआ। फिर हस्बैंड जी फिर से छुट्टी लिख के दिए एसपी सर को। तो फिर ये हुआ कि अच्छा उस दिन संडे था, नहीं तो हो सकता है तुरंत हो जाता। तो शाम को सर बैठे, तो वहाँ हम लोग 1 घंटे रहे होंगे,
यहाँ से मैं खाना बना के ले गई थी, वहाँ 1 घंटे थे हम लोग बांदा में, तो वहाँ से मतलब छुट्टी लिख के दे दिए। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए, अपना बात किए, तो वो लोग बोले कि आप चले जाओ, हम छुट्टी करा देंगे आपकी। तो हम लोग फिर वापस आए। यहाँ से मॉर्निंग में 9 बजे निकले थे फ्रेंड्स बांदा के लिए, और वहाँ पहुँच गए थे आई थिंक 1 या 1:30 बजे पहुँचे थे, और फिर थोड़ी देर थे फिर वहाँ से निकल दिए। तो यहाँ आके हम लोग 7 बजे पहुँचे हैं रात में, और बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही थी रास्ते में कि पूछिए नहीं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं हो सकता और पहले ही आ जाते। तो जैसे ही रास्ते में थी तो वहाँ से कॉल आई कि आपकी छुट्टी हो गई है। तो खुशी मिली कि चलो ठीक है, छुट्टी मिल गई है तो कुछ दिन और रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि ड्यूटी कर सकें। तो अभी काफ़ी बेटर है वो। तो यही था फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि एक सुबह से मैं उठती थी और मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड कितनी जल्दी ठीक हो जाए। मुझे मेरा पूरा फोकस अपने हस्बैंड पे लगाना था कि कितनी जल्दी मैं इनको ठीक कर दूं, क्योंकि ये एक बार ड्यूटी ज्वाइन किए तो वहाँ कोई रेस्ट नहीं मिलता है कि आप बीमार हो तो आप रेस्ट करो, नहीं, जैसे दूसरे करते हैं वैसे आपको भी करना पड़ेगा। तो मेरा मेन फोकस था कि हस्बैंड जी मेरे एकदम अच्छे भले चंगे होके घर से जाएं, तो वही मैंने किया। अब वो एकदम से ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं। मैंने दोबारा भी दिखाया 7 दिन के बाद, तो अभी वो ठीक है, उनकी दवा चल रही है, बट एकदम अब ठीक है, फिट है। बस ये है कि ख्याल नहीं रखते अपना, मैंने बोला प्रॉमिस किया कि ये है प्रॉमिस कि मैं ख्याल रखूँगा। तो इसीलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था फ्रेंड्स। मैं चाहती तो मैं सबको शूट करती और आप लोग को दिखाती, लेकिन नहीं, मतलब होता है ना, मेरा दिल नहीं, बिल्कुल नहीं किया कि मैं ये सब दिखाऊं। ये सब मतलब अगर एक बार आप मुझे जानते हैं, अगर एक बार मैं बीमार हो जाऊं तो मैं अपना दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड जी का बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती। अगर उनकी तबीयत ख़राब है और वो ऐसे बिस्तर पड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे, मैं उनको दिखाऊंगी, नहीं दिखा सकती, कभी भी नहीं दिखा सकती। मतलब जब इनकी तबीयत ख़राब हुई, बल्कि 1-2 मेरे पास DM भी आया आप ब्लॉग नहीं डाल रही, तो बस रीज़न यही था कि हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब थी और मैं नहीं दिखा सकती। मतलब मैं दिखा ही नहीं सकती, मेरा वो कैमरा ही नहीं ऑन होगा कि मैं दिखाऊं कि ये देखिए हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब है, बीमार हैं। क्यों यार, क्यों दिखाना बताइए। तो बस फ्रेंड्स यही था, इसीलिए मैं शूट नहीं कर रही हूँ। बार बार मेरी जो है मोबाइल में वो फुल हो जा रहा है, बार बार दिखा रहे हैं, तो मैं वही थोड़ा सा एंगल चेंज करके मैंने हाथ में ले लिया। तो यही था फ्रेंड्स। अब हस्बैंड जी एकदम फिट हैं, तो इसलिए मैंने सोचा, और हस्बैंड जी भी बोल रहे मुझे शूट करो, तुम शूट करो, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ, नहीं कर सकती मैं, क्योंकि सबसे पहले वो है, उसके बाद सब कुछ है। ये तो एक टाइम पास है बस, और कुछ नहीं। इसको मैं जब चाहूँ मैं छोड़ दूँगी, कोई ये है नहीं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ऐसा नहीं है। मेरी जब मर्जी होगी मैं एकदम से छोड़ दूँगी, कभी नहीं ब्लॉग आएगा मेरा, कभी भी नहीं आएगा। तो वो तो बस एक टाइम पास है, तो डाल देती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, देन उसके बाद है मेरा ब्लॉग, है ना। आप लोग क्या बोलते हैं, मैं सही बोल रही हूँ ना। तो चलिए फ्रेंड्स, क्यों नहीं आ रहा था, कहाँ थी, मैंने आप लोग को बता दिया, और मिलती हूँ आप लोग को एक अच्छे से ब्लॉग में। अब मैं कोशिश करूँगी मैं शूट करूँ आप लोग के लिए, और अच्छे ब्लॉग आएंगे। प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, बट कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं आप लोग को एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय राम जी।